छापामार युद्ध नीति, गोरिल्ला वॉर। इसी युद्ध नीति का प्रयोग करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों का जीना हराम कर दिया था, उनकी कमर तोड़ दी थी। इसी युद्ध नीति का प्रयोग बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल ने किया था, जिनके पास केवल 5 घोड़े और 25 सैनिक थे। इस छोटी सी सेना के साथ ही उन्होंने छापामार युद्ध नीति का प्रयोग किया और धीरे धीरे मुगलों की कमर तोड़ते हुए एक बुंदेलखंड में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। सिखों ने भी इस नीति का प्रयोग किया था, लेकिन प्रश्न उठता है सबसे पहले किसने इस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? कौन था छापामार युद्ध नीति का जनक? आज का वीडियो इसी पर। नमस्कार, मैं सचिन सिंह गौर, शौर्य गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है छापामार युद्ध नीति। इस युद्ध नीति का प्रयोग करके बड़े बड़े सूरमाओं ने इस नीति का प्रयोग किया और बड़े बड़े साम्राज्यों को ध्वस्त कर दिया। छापामार युद्ध नीति, जिसे इंग्लिश में गुरिल्ला वॉर कहते हैं, ये शब्द आया था स्पेनिश शब्द से। इसका अर्थ होता है जब आपके पास कम रिसोर्सेस हैं, कम शक्ति है और किसी बड़े शक्तिशाली साम्राज्य से, सेना से आपको लड़ना है, तो इस नीति के प्रयोग से आप उसका सामना। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि शिवाजी महाराज ने इस नीति का बहुत ही सुंदरता से प्रयोग किया था और हम सब जानते हैं इस बारे में। बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल ने भी इसका प्रयोग किया, सिखों ने भी इसका प्रयोग किया। छापामार युद्ध नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था राष्ट्र गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने। जब हल्दी घाटी का युद्ध हो चुका था और उसके बाद उनके अधिकार क्षेत्र से काफी सारा क्षेत्र निकल गया था और वो जानते थे कि मुगल सेना बहुत शक्तिशाली है, जिसने चारों तरफ से मेवाड़ को, चित्तौड़ को घेर रखा था, तब उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था जिसमें वो सीधा युद्ध लड़ते। और उसके बाद 10 साल तक लगातार संघर्ष किया महाराणा प्रताप ने। 10 साल तक लगातार मुगल और राजपूतों के बीच संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष में कई बार आमने सामने की लड़ाइयां भी हुई, लेकिन ज्यादातर लड़ाइयां छापामार युद्ध नीति से लड़ी गई। महाराणा प्रताप अचानक ही आते थे अपनी सेना को लेकर और मुगलों पे टूट पड़ते थे और उसके बाद कहीं पहाड़ों में गायब हो जाते थे। इस तरह उन्होंने अनेक चौकियां जीती, थाने जीते, जिन पर मुगल फिर कब्जा करते थे, लेकिन वो फिर आते थे और फिर उनको जीत लेते थे और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते थे। मुगल उनको ढूंढते ही रह जाते थे, लेकिन कहीं नहीं मिलते थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों को इतना परेशान कर दिया था कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था किसी भी तरह अपने को बचा पाना। यहाँ तक कि जो व्यापार क्षेत्र का रास्ता था, उस पर भी महाराणा प्रताप के सैनिक अचानक से मुगल सैनिकों पे टूट पड़ते थे और उनका सारा माल लूट लेते थे। ये क्रम लगभग 10 साल तक चला। हल्दी घाटी के बाद जो फाइनल युद्ध हुआ 10 साल बाद, दिवेर का युद्ध, जिसको महाराणा प्रताप ने जीत लिया था मुगलों से और लगभग सारा मेवाड़ भी जीत लिया था। लेकिन इन 10 सालों तक वो लगातार छापामार युद्ध नीति का प्रयोग करते रहे, जिसमें वो अचानक आते थे, मुगल सेना पे टूट पड़ते थे और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते थे। अकबर बुरी तरह से त्रस्त हो चुका था। उसने कितने ही मिशन लॉन्च किए, कितने ही अभियान किए, कितने ही अपने सेनापतियों को भेजा जो जाते थे, किसी तरह से कुछ क्षेत्र को वापस जीतते थे, लेकिन कुछ समय बाद महाराणा प्रताप फिर आक्रमण करते थे और फिर उस क्षेत्र को जीत लेते थे। 10 साल लगातार ये संघर्ष चला है और ये पूरा छापामार युद्ध नीति पे ही चला है। तो महाराणा प्रताप वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने छापामार युद्ध नीति का प्रयोग किया, सफल हुए और पुनः सारा मेवाड़ को जीत लिया। इसी छापामार नीति जो महाराणा प्रताप ने विकसित की थी, इसी का प्रयोग शिवाजी महाराज ने किया। शिवाजी महाराज के कहने पर इसी का प्रयोग महाराज छत्रसाल ने किया, सिखों ने किया और ये नीति हमेशा से कारगर रही, हमेशा से सफल रही। और शक्तिशाली सेना जिससे आप सामने से नहीं लड़ सकते, या लड़ने में अगर आप जीत भी जाएं तब भी आप कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सेना इतनी शक्तिशाली है कि वो और रिसोर्सेज के साथ फिर आ सकती है। तो छापामार युद्ध नीति ही कारगर सिद्ध होती थी और महाराणा प्रताप की इस नीति जो सफल हुई, उसको बाद में भी हमने देखा कि बहुत सफल रही। तो महाराणा प्रताप वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में छापामार युद्ध नीति का प्रयोग किया। हल्दी घाटी के बाद दिवेर युद्ध तक जो 10 साल का पूरा संघर्ष है, जिसे मैं बता रहा हूं कि किस तरह से महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध नीति के तहत लड़ा, इस पूरे संघर्ष का क्रमबद्ध इतिहास मैंने एक वीडियो में बना रखा है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वो भी आप देख सकते हैं कि इन 10 सालों में हुआ क्या। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।